अगर आप भी कंप्यूटर के बारे में नई नई जानकारी सीखना और पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस को और बने रहिए हमारे साथ ताकि आपको नई नई जानकारी मिल सके। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की, जिसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर के पार्ट्स यानी कंप्यूटर के पुर्जे क्या हैं, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। व्हाट इज पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के पुर्जे क्या हैं। तो कंप्यूटर के पार्ट्स पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में जान लेते हैं। कंप्यूटर बेसिकली छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है, जिनको असेंबल करने के बाद इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए जाते हैं और ये काम करने लगता है। लेकिन कंप्यूटर का जो कंपोजिशन है वो कई छोटे और बड़े पार्ट से मिलकर बनता है। इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, इन्हीं के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहला पार्ट्स है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को सीपीयू भी कहा जाता है और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है, यानी इसको कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ये सभी कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशंस होते हैं, यानी जो यूज़र कंप्यूटर के अंदर जो भी इनपुट देता है उसको प्रोसेसिंग करने का काम माइक्रो प्रोसेसर का होता है। सेकंड पार्ट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर का बोर्ड होता है जिसमें ये सभी पार्ट्स कहीं ना कहीं केबल और कनेक्टर की मदद से मदरबोर्ड में अटैच रहते हैं। मदरबोर्ड बेसिकली ये चौकोर आपको देखने को मिलेगा, इसमें स्लॉट्स होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं। तो ये बहुत सारे छोटे बड़े पुर्जे इनके अंदर लगे रहते हैं, बहुत सारे छोटे बड़े कंपोनेंट्स लगे रहते हैं और इन्हीं की मदद से मदरबोर्ड बनता है। मदरबोर्ड का काम रहता है कि कंप्यूटर के अंदर, यानी इसके अंदर जो मदरबोर्ड होगा वो सभी चीज़ें, यानी कंप्यूटर के अंदर जितनी भी चीज़ रही होती हैं या जितनी भी चीज़ें वर्क करती हैं वो सभी मदरबोर्ड से केबल और कनेक्टर की मदद से जुड़ी रहती हैं, तब जाकर कंप्लीट कंप्यूटर वर्क कर पाता है। नेक्स्ट पार्ट है मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि कंप्यूटर के अंदर बेसिकली दो तरह की मेमोरी पाई जाती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी का मेन काम रहता है कंप्यूटर के अंदर डेटा को होल्ड करना और डेटा को स्टोर करना। तो मेमोरी का जो वीडियो है वो एक सेपरेट वीडियो है, आप उसमें जाके मेमोरी के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट्स है हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव बेसिकली कंप्यूटर के अंदर एक चौकोर इस तरह से एक चीज़ देखने को आपको मिलती है, ये डिवाइस, और इसका काम होता है डेटा को स्टोर करना। नेक्स्ट पार्ट है साउंड कार्ड। साउंड कार्ड का यूज़ मदरबोर्ड पर या कंप्यूटर के अंदर किया जाता है, लैपटॉप वगैरह के अंदर साउंड कार्ड का यूज़ होता है, जिससे कि आपको एचडी साउंड मिल सके, यानी आपको जो साउंड की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी मिल सके, इसके लिए साउंड कार्ड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है मॉनिटर। मॉनिटर आपका ये डिस्प्ले डिवाइस होता है, इसको आउटपुट यूनिट में भी काउंट किया जाता है, आउटपुट यूनिट भी कहा जाता है। इसका काम होता है आप जो भी वर्क कंप्यूटर में कर रहे हैं उसको ये आपको डिस्प्ले करता है और आपको एक आउटपुट देने का काम करता है। नेक्स्ट पार्ट है कीबोर्ड। कीबोर्ड ये आप देख रहे हैं, कीबोर्ड का काम होता है किसी भी डेटा को टाइप करना, यानी किसी भी डेटा का इनपुट करना, और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारी की होती हैं जिनकी मदद से हम अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो हर एक पार्ट्स की हम सेपरेट वीडियो चैनल पर बनाकर डालते हैं, जिससे कि आपको डीपली अगर इस पार्ट्स के बारे में समझना जानना है तो आप सेपरेट वीडियो देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है माउस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये आप देख रहे हैं, इसके लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक, एक रोलर होता है, नीचे ऑप्टिकल माउस होता है, इसमें लाइट एक रेस चलती है, हम इनपुट देने का भी काम करते हैं, किसी भी आइकन या किसी भी जगह पर क्लिक करके इससे इनपुट देने का काम करते हैं, ये माउस कहलाता है। नेक्स्ट पार्ट है प्रिंटर या स्कैनर। कंप्यूटर के साथ जनरली आपने देखा होगा प्रिंटर या स्कैनर लगा रहता है। प्रिंटर और स्कैनर का काम होता है कि किसी भी आप जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी फाइल फोल्डर का आपको प्रिंट देना है तब आप प्रिंटर का यूज़ करेंगे, और अगर किसी भी चीज़ को स्कैन करना है यानी स्कैनर के रूप में इनपुट देना है तब आप स्कैनर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ प्रिंटर और स्कैनर का अपना अलग अलग काम है। नेक्स्ट पॉइंट है यूपीएस। यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी लाइट कट होने के बाद, पावर कट होने के बाद भी आपके कंप्यूटर कंटिन्यू पावर देने का काम यूपीएस करता है, जिसकी मदद से आपका कंप्यूटर बंद नहीं होता है और आपका डेटा लॉस नहीं होता है। तो यूपीएस का काम रहता है यहाँ
पावर सप्लाई देना। आपने देखा होगा कुछ इस तरह के इंटेक्स के यूपीएस वगैरह आते हैं जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को पावर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एसएमपीएस। एसएमपीएस बेसिकली कंप्यूटर के अंदर पाया जाता है, कंप्यूटर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। इसका काम रहता है कि ये एसी करंट को लेकर डीसी करंट जनरेट करता है, जो कंप्यूटर के अलग अलग डिवाइसेस को, यानी कंप्यूटर के जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं उनको रन कराने के काम में आता है। नेक्स्ट पार्ट है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक मेमोरी है जिसका काम है कि किसी भी, जब कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में होता है तो किसी भी डाटा को होल्ड रखना और कंप्यूटर को डायरेक्ट सीपीयू को किसी भी डाटा को प्रोवाइड कर। इसके साथ ही साथ जितना रैम की कैपेसिटी ज़्यादा होती है ये कंप्यूटर की स्पीड को भी बढ़ाता है। नेक्स्ट पार्ट है रोम। रोम मेमोरी का ही एक पार्ट है जो कि अलग अलग फॉर्म में होता है। इसके एग्जाम्पल ईप्रोम और ईईप्रोम होते हैं जिनका काम होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को सेफ्टी से रख। नेक्स्ट पार्ट है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चिप, जिसका काम होता है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी डिवाइस लगी रहती हैं इन सब का रिकॉर्ड बायोस के पास रहता है। और जब भी कंप्यूटर स्टार्ट होता है सेल्फ टेस्ट होता है जिसमें कि कंप्यूटर खुद से जज करता है कि उसके साथ जितनी डिवाइसेस लगी हुई हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसके साथ में कंप्यूटर का डेट और टाइम और बहुत सारी इंफॉर्मेशन सेव रहती है। नेक्स्ट पार्ट है पीसीआई स्लॉट, बीजीए स्लॉट। पीसीआई स्लॉट और बीजीए स्लॉट मदरबोर्ड में पाए जाते हैं जिनका इस्तेमाल बीजीए कार्ड लगाने के लिए और बाकी के कुछ अलग कंपोनेंट्स जोड़ने के लिए किया जाता है। जिस तरह से ईथरनेट कार्ड अगर लगाना है, साउंड कार्ड लगाना है या बीजीए कार्ड लगाना है तो ये सारी चीज़ें हम पीसीआई स्लॉट और बीजीए स्लॉट पर लगा सकते हैं। पोर्ट्स इनपुट आउटपुट। पोर्ट इनपुट आउटपुट किसी भी मदरबोर्ड में वह पोर्ट्स होते हैं जिन पर किसी भी डिवाइस को अटैच किया जाता है। जैसे कि हमने कीबोर्ड माउस को अटैच किया तो कीबोर्ड माउस कहीं ना कहीं कंप्यूटर में किसी पोर्ट पर अटैच हैं जिनकी मदद से मदरबोर्ड के साथ ये कनेक्ट किए जाते हैं और ये काम करने लगते हैं। तो इस तरह के जो भी पोर्ट्स हैं वो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कहलाते हैं। इनमें कीबोर्ड माउस, पैरेलल पोर्ट, सीरियल पोर्ट और इसके साथ ही साथ साटा पोर्ट, ये सभी पोर्ट्स इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है डीवीडी राइटर। डीवीडी राइटर का यूज़ कंप्यूटर के अंदर डीवीडी को रन कराने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा इस तरह का एक डीवीडी राइटर रहता है, इसमें डीवीडी या सीडी को डाल के विंडोज़ इंस्टॉलेशन करते हैं और इसके साथ ही साथ अदर जो भी यूज़र है अपने काम वो कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट है बीजीए केबल ऑब्लिक पावर केबल। बीजीए केबल का यूज़ कंप्यूटर और सीआरटी को जोड़ने के लिए किया जाता है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए बीजीए केबल का यूज़ किया जाता है, जबकि पावर केबल का यूज़ कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक बोर्ड या मॉनिटर और इलेक्ट्रिक बोर्ड के बीच में किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट है सिस्टम केस। सिस्टम केस बेसिकली ये कंप्यूटर केस होता है, इसको टावर केस भी कहते हैं। इसके अंदर ही मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और ये छोटे बड़े जितने भी पार्ट्स हैं वो सब इसके अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। इसको सिस्टम केस बोला जाता है। जनरली लोग इसको सीपीयू बोलते हैं जो कि गलत है। सीपीयू इसको नहीं बोला जाता। सीपीयू मदरबोर्ड के अंदर एक बहुत छोटा सा पार्ट्स होता है जो फिक्स किया जाता है। इस कंप्लीट सिस्टम यूनिट को सिस्टम केस या सिस्टम यूनिट या टावर केस, ये तीन नाम इसको दिए गए हैं। इन तीनों नाम से ही इसको बोला जाता है और सीपीयू इसको जो लोग बोलते हैं वो गलत है। जनरली लोग इसको सीपीयू ही बोलते हैं जो कि टेक्निकल लैंग्वेज के हिसाब से गलत है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पार्ट्स यानी कंप्यूटर के पुर्जे क्या हैं और इनके जो हाईलाइट फीचर हैं उसके बारे में जाना कि इनके क्या क्या काम हैं, किन किन पार्ट से मिलकर कंप्यूटर बनता है। आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए ताकि ऐसे ही अच्छी जानकारी हम लेकर आते रहें और आपके अपने साथी भाइयों को भी ये जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।